हेलो दोस्तों, स्वागत भाई सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई एसएससी जीडी की आंसर की के बारे में। दोस्तों जैसे ही कल से भाई आंसर की आई है, बहुत सारे बच्चों का भाई दिल टूटा टूटा हुआ है। और ये असलियत है भाई, इस बार जो नंबर आए हैं बच्चों के बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। मैंने कल ही भाई लाइव वीडियो भी करी बहुत देर तक, और काफ़ी बच्चों के कमेंट देखे। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया कि भैया इस बार तो 115 पे रह गए, 110 पे रह गए, 120 पे रह गए। मतलब जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी ना, वे भी बहुत नीचे रह गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मार्क देखे हैं भाई मैंने, बहुत कम आ गए पिछली बार से। मतलब ये मान के चलो, जो जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में भाई 150, 145, 140 आ रहे थे ना, उनके भी भाई 120 से 125 पे टक गए हैं। भाई आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ने भी दिया होगा पेपर भाई, क्योंकि आपके भी कम ही आए होंगे। मतलब जितने तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे थे ना, उससे बहुत कम नंबर हैं। तुम्हें ये लग रहा होगा कि भैया मेरे ही कम रह गए, भाई ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, उनमें से ज़्यादातर बच्चों के भाई नंबर कम हैं, बहुत कम नंबर हैं। पिछले साल की तुलना अगर देखा जाए, पिछले साल की तुलना में, तो उससे बहुत कम नंबर हैं इस बार। ठीक है, तो मैंने भाई जो एक रैंक मित्र ऐप होता है, उसके ऊपर जो क्या होता है, उसमें रैंक वगैरह पता चल जाती है कि किसकी कितनी रैंक है, हमसे कितने ऊपर है, हमारी शिफ्ट का एवरेज क्या था, इन सब चीज़ों का पता चल जाता है भाई। तो वहाँ भी मैंने देखा है डाटा बच्चों का, तो लगभग उस टाइम पे 1,20,000 बच्चों ने डाटा भर दिया था वहाँ तक। तो ये मान के चलो भाई, मैंने देखा उसमें 155 से ऊपर एक भी बच्चा नहीं है, और 150 से ऊपर सिर्फ 10-15 बच्चे दिखा रहा है वो। तो ये मान के चलो भाई, 150 से ऊपर 10-15 बच्चे सिर्फ। और पिछली बार का देखो भाई, पिछली बार तो 160 से ऊपर भी कम से कम 100 बच्चे हो गए थे। चाहे वो नॉन लाइसेंस से हो, वो एक अलग बात है, लेकिन 160 से ऊपर भी पहुंच गए थे बहुत सारे बच्चे। 155 से ऊपर तो बहुत सारे बच्चों के थे। ठीक है, तो तुम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो भाई कि कट ऑफ जो है वो पिछली बार से बहुत कम रहने वाली है। जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना भाई, वो बहुत सारे बच्चों के गलत हुए हैं। और ये मान के चलो, पिछले साल के से तो बहुत ही कम नंबर आए हैं। जिसके 150-55 आ रहे थे मॉक टेस्ट में यहाँ पे, उसके भाई 120, 25, 130 तक अटक गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ भाई कि जो तुम्हारा पेपर है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम है, वो पिछले साल की तुलना में मॉडरेट आया है, या मॉडरेट ये मान के चलो हार्ड आया है। खासकर जो जीके पूछा गया है ना इस बार का, वो बहुत अच्छा पूछा गया है पिछली साल की तुलना में। ठीक है, कई शिफ्ट का तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मॉडरेट पूछ लिया है। और जो मैथ्स पूछा गया है, वो भी पिछले साल की तुलना में 2-3 क्वेश्चन उनने मतलब मॉडरेट टू हार्ड कर दिए हैं। मॉडरेट तो है ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई भैया मेरा तो सब बहुत कम स्कोर रहेगा, बाकी बच्चों का ज़्यादा है। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारा ही नहीं, सभी बच्चों के कम आए हैं। जो यहाँ 130-135 लेके आ रहे थे, वो भी कम लेके आए हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलोगे कि भैया कट ऑफ क्या रहेगी इस बार। भाई कट ऑफ का तो देखो कोई बता नहीं सकता एग्जैक्ट कितनी रहेगी, लेकिन ये मान के चलो भाई, पिछले साल की तुलना में कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है, उससे ज़रूर कम जाएगी। जहाँ तक भाई मेरा अंदाजा है, जैसे मैंने बच्चों के मार्क्स देखे हैं। भाई तुम भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे होंगे, कि भाई तुम्हारा कितना स्कोर रहा है, और तुम कौन से जिले से, मतलब कौन से राज्य से हो, कौन सी स्टेट से हो। एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो भाई जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे लगा है, ये मान के चलो, अगर तुम्हारे पिछले साल की तुलना में 8 से 10 क्वेश्चन भी, अगर 8 से 10 नंबर भी अगर कम आ रहे हैं ना, तो तुम्हें फिर भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमें नहीं पता कि किसे कितने नंबर में, किसी को 2 नंबर भी मिलेंगे, किसी को 5 भी मिलेंगे, किसी को 10 भी मिलेंगे, किसी को 15 भी मिलेंगे। पिछले साल भाई 18-18, 20-20 नंबर ही मिले हैं, ये मैंने खुद देखा है। मेरे गाँव के पास का एक लड़का था, उसके 139 नंबर थे, 2 रो मार्क्स, और उसके बढ़ के 158 हो गए थे। ठीक है, उसे 19 नंबर मिले थे, लेकिन वो मेडिकल में बाहर हो गया था, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है भाई, नॉर्मलाइजेशन में बहुत बहुत नंबर ही मिल जाते हैं। अगर तुम्हारी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है बाकी शिफ्ट के मुकाबले, तो तुम्हें भाई नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भी बहुत ज़्यादा। इस चीज़ की तुम दिक्कत मत लो, तुम्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा पक्का। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पिछले साल की कट ऑफ से 8 से 10 नंबर अगर कम बन रहे हैं, या 12 नंबर भी कम बन रहे हैं, तो तुम्हें भाई फिजिकली तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से। क्योंकि अभी देखो, एक तो पेपर तुम्हारा मॉडरेट आया है पिछले साल की तुलना में, और दूसरी चीज़ क्या है, अभी तुम्हें नॉमिनेशन भी होगा तुम्हारे आगे। ठीक है, अगर भाई आगे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मान ले कोई एसएससी कर रहा है, या आप दिल्ली पुलिस की तो करोगे ही, तो भाई उसके लिए भाई तुम्हें सबसे मेन चीज़ क्या है, तुम्हें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई टेक्स्ट बुक पे अपना पास प्रो खरीद लेना है, मेरा कूपन कोड लगा देना, RATH डिस्क्रिप्शन में भाई टेक्स्ट बुक का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आके खरीद देना। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहना है भाई, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है। लगता है अगर तुम इस बार रह गए हो, तो और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पास प्रो जरूर खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। भाई एग्जैक्ट कट ऑफ का पता तो तभी चलता है जब रिजल्ट आता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है भाई, दो चीज़ें मुझे लगती हैं। एक तो पेपर पिछले साल से मॉडरेट टू हार्ड आया है, मॉडरेट तो है ही। कोई अगर बोलता रहे कि मॉडरेट नहीं है, ईजी है, तो भाई वही गलत बात है, पिछले साल से मॉडरेट आया है। ठीक है दोस्त, और दूसरी चीज़ क्या है, अभी नॉमिनेशन भी होगा आपका, सभी का नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे नॉमिनेशन में, किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी के 4, किसी के ज़्यादा भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई हताश नहीं होना है, अभी थोड़ा इंतजार करो, जब फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तब तक भाई अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो, और जो बाकी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अदर एग्जाम की तैयारी करते रहो।
ठीक है दोस्त। तो अभी दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी का एग्जाम आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो उसकी तैयारी करते रहो। ठीक है दोस्तों, जो पहली बार भाई चैनल को देख रहा हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इससे आगे भी भाई जुड़े रहो मेरे साथ। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई कि तुम्हारा स्कोर कितना है और तुम किस स्टेट से हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते हो सभी दोस्त। हताश नहीं होना है भाई, इंतजार करना है अपनी उसका कि तुम्हारी बारी कब आएगी। ठीक है, बस मेहनत करते रहना है। ऑल द बेस्ट भाई सभी को। जय हिंद दोस्तों।